नितिन सिंह टीओ इंजीनियरिंग ड्राइंग सिम्बोसिस ITI के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक पर चलने से पहले मैं सिम्बोसिस ITI के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। सिम्बोसिस ITI में 3 ट्रेड्स संचालित होती हैं। पहला इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनोग्राफर, हिंदी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इसके क्या यूज होते हैं, ये टेक्निकल सिलेबस में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो देखते हैं परिचय से। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता अनुसार अपने विचारों दूसरों के सामने विभिन्न माध्यमों से प्रकट करता है तथा वह माध्यम भाषा होती है। जिस प्रकार भाषा को लिखने तथा बोलने का शुद्ध व्याकरण ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार अभियांत्रिकी क्षेत्र में किसी मशीन, वस्तु, मशीन के भाग, आकार या परिमाण दर्शाने के लिए जिस भाषा या ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे अपन ड्राइंग कहते हैं, उसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ऐसे अपन इंडिया के इंजीनियर हैं, अगर उसे काम करना है विदेश में जाके, फॉरेन में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो अगर लैंग्वेज सेम नहीं होगी, सिंक्रोनाइज नहीं होगा, तो यहाँ का इंजीनियर वहाँ जाके ड्राइंग नहीं पढ़ सकता है। इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं। कहीं का भी इंजीनियर वो कहीं भी जाके ड्राइंग को आसानी से अध्ययन कर सकता है। बस अध्ययन करने के लिए टर्म एंड कंडीशन होती है, उसे उसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें कई सिंबल यूज किए जाते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कई लाइन होती हैं, उसके अंतर्गत कई चीज़ें होती हैं। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। आम व्यक्ति को अगर ड्राइंग दे देंगे तो उसको वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जो इंजीनियर होगा उसे आसानी से पढ़ लेगा उस ड्राइंग को, क्योंकि उसे उसका ज्ञान है। सिंबल, कौन सी हिडन लाइन है, कौन सी कंस्ट्रक्शन लाइन है, कौन सा कर्व है, वो आसानी से पढ़ सकता है। यह अभियंताओं की एक उचित सार्वभौमिक भाषा है, जिससे विचारों को एक कागज पर विभिन्न रेखाओं, बिंदुओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक तकनीक व्यक्ति इसे आसानी से समझने में सक्षम होता है यदि उसे ड्राइंग के सभी नियमों तथा उपनियमों की जानकारी हो। हर सिंपल व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। ऐसे अगर वो टेक्निकल व्यक्ति नहीं है तो उस ड्राइंग को नहीं पढ़ पाएगा। अगर टेक्निकल व्यक्ति है, एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है, फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, सबके लिए कॉमन रहता है। पेंसिल आज अब सब कई इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ड्राइंग में, तो मेन इंस्ट्रूमेंट है इनका पेंसिल। क्योंकि जब अपन को पेंसिल का ज्ञान नहीं होगा, किसी पेंसिल से कोई भी चीज़ बना देंगे तो उसमें अपन को उस समय कॉपी चेक करने वाला अपन को कोई भी नंबर नहीं देगा। इसलिए पेंसिल का ज्ञान आवश्यक है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। चलो देखते हैं पेंसिल कितनी टाइप की होती हैं। ड्राइंग के अंतर्गत एक मानक पेंसिल जिसकी लीड लकड़ी के अंदर हो और अर्धस्वचालित पेंसिल का उपयोग किया जाता है। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट तथा कैलोलाइन नामक पदार्थ की बनी होती है। कैलोलाइन की मात्रा लीड की कठोरता को प्रभावित करती है। जैसा कि अपन यूज करते हैं सिंपल पेंसिल, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है और सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो कैलोलाइन। इसमें लगा कैलोलाइन एक वर्ड यूज किया गया हो। जब कैलोलाइन उसमें मिल जाता है, कैलोलाइन पदार्थ, तो क्या उससे उसकी कठोरता बढ़ जाती है, पेंसिल हार्ड हो जाती है। अब कैलोलाइन की मात्रा कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो मुलायम हो जाती है। अभी अपन यूज करते हैं ग्रेफाइट रहता है। ग्रेफाइट क्या है, सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। आजकल स्वचालित तथा क्लच पेंसिल का उपयोग किया जाता है, जिनकी लीड का आकार 0.3, 0.5 या 0.9 mm तक का होता है। इसके द्वारा समान मोटाई की लाइन लीड को बिना शार्प किए हुए खींची जा सकती हैं। पेंसिल की ग्रेड, अब ग्रेडिंग के बारे में पता है, पेंसिल कितने टाइप की होती है, क्या होता है। पेंसिल की कठोरता व मुलायम होने का गुण पेंसिल की ग्रेडिंग कहलाती है। अगर पेंसिल कई ग्रेडों में बांट दिया गया है, कठोर, मुलायम, मीडियम, इनमें पेंसिल बटी होती है। ऐसे नीचे लिखा है 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर एवं 7B ग्रेड की पेंसिल सबसे मुलायम होती है। कई बार पूछ दिया जाता है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, तो अपन उस समय बता सकते हैं 9H की जो पेंसिल है
सबसे हार्ड पेंसिल होती है और 7B ग्रेड की जो पेंसिल है सबसे मुलायम पेंसिल कही जाती है। मुलायम ग्रेड की पेंसिल मोटी और गहरी रेखाएं बनाती है। मीडियम ग्रेड H2H की पेंसिल सामान्य कार्य जैसे अक्षरांक के लिए उपयोग की जाती है। अच्छा मतलब लेटर लिखने के लिए, लेटर वगैरह लिखने हो तो अपन उस पेंसिल से लिख सकती हैं। तीसरी है कठोर ग्रेड पेंसिल, हल्की एवं पतली रेखाएं बनाती हैं जिनका उपयोग संरचनात्मक रेखाएं बनाने में करते हैं। जहाँ कस्टक लाइन वगैरह डालनी हो अपन कठोर ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं। ये दिखाया गया है ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव। आइए देखते हैं पेंसिल कितने प्रकार की होती है और उनका चुनाव कैसे करते हैं। पहले नंबर पर दिया अपना 2H या 3H पेंसिल। इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? संरचना रेखा, जहाँ कंस्ट्रक्ट लाइन आपको डालनी है तो उस समय अपन इस पेंसिल का यूज कर सकते हैं। केंद्र रेखा डालनी हो, केंद्र रेखा अपनी जैसे सेंटर लाइन डालनी हो उस समय इस पेंसिल का यूज करेंगे। आदर्श रेखा जब हिडन लाइन अपन को डालनी है तो उस समय अभी 2H या 3 पेंसिल का अपन उपयोग कर सकते हैं। H पेंसिल का उपयोग कहाँ करते हैं? चलो देखते हैं। अक्षरांकन, जहाँ लेटर की बात आती है, लेटर वगैरह लिखना हो उस समय अपन H पेंसिल का यूज करते हैं। वस्तु रेखा, तीर जहाँ एरो दिखाना है अपन को, विमांकन मतलब किसी ड्राइंग की डायमेंशन प्रदर्शित करना है उस समय अपन H पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। HB पेंसिल का क्या यूज करते हैं? रफ कार्य के लिए, मुक्त हस्त चित्रण के लिए, मतलब जहाँ फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है वहाँ HB पेंसिल का उपयोग करना है। टिप्पणी लिखने के लिए, यहाँ कमेंट वगैरह नोट वगैरह डालने हैं वहाँ अपन HB पेंसिल का यूज करेंगे, जैसा कि डायग्राम दिखाया गया है। ये ड्राइंग पेंसिल है अपनी, ये ग्रेफाइट अंदर रहता है, इसको साफ करने की आवश्यकता रहती है। इधर से साफ नहीं करना है क्योंकि इधर से पहचान नहीं पाएंगे कौन सी पेंसिल क्या है, इसलिए इसको शार्प नहीं करते हैं, साइड से आगे से शार्प करते हैं। तीसरी B नंबर की दिखाई मैकेनिकल पेंसिल, और ये C नंबर की ये भी मैकेनिकल पेंसिल है, इसको मैकेनिकल ड्राइंग में यूज करती हैं। ऐसे लिखा है, ये दोनों पेंसिलों में थोड़ा अंतर है, दोनों मैकेनिकल ड्राइंग में यूज होती हैं। देखो यहाँ लिखा है फाइन लीड रिक्वायर्ड नो शार्पिंग, इसको शार्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसको कहाँ यूज करते हैं? ड्राफ्टिंग पेंसिल, लीड्स अवेलेबल इन ऑल ग्रेड, ये भी सभी ग्रेड में यूज होती है। इसको अपन ड्राफ्टिंग पेंसिल भी कहते हैं। मैकेनिकल है, दोनों मैकेनिकल, लेकिन दोनों में अंतर है, इसको शार्प करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो अब ये ग्रेडिंग दर्शाई गई है, कठोर ग्रेड, मीडियम ग्रेड, मुलायम ग्रेड। जैसा कि मैंने बताया था 9H की पेंसिल क्या होती है? सबसे कठोर मानी जाती है, और 7B की पेंसिल होती है सबसे मुलायम मानी जाती है। उसके बाद ये मीडियम ग्रेड की है 2H, H, HB और B। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, ये सारी कठोर ग्रेड के अंतर्गत आती हैं। ये 2B से 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये सारी अपनी मुलायम ग्रेड के अंतर्गत आती हैं। चलो कठोर ग्रेड को समझे। देखो 9H मैंने बताया था सबसे हार्ड होती है, उसके बाद ग्रेडिंग कम हुई है, मतलब ग्रेडिंग कम हुई है कहीं ना कहीं इसकी हार्डनेस कम हुई है, ये कम हुई है हार्डनेस। 6, 7H कम हो गई हार्डनेस, 6H हो गई हार्डनेस कम हो गई, 5H उससे कम हार्डनेस, 4H उससे कम हार्डनेस हो गई, 3H उससे कम हार्डनेस हो गई। उसके बाद मीडियम आ जाता है, मीडियम ग्रेड आ गया। फिर मैंने बताया था यहाँ पर 7B सबसे मैंने सबसे मुलायम बताई थी, सबसे मुलायम होगी। और इधर से चलेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। 6B तो इसकी हार्डनेस बढ़ेगी, B तो हार्डनेस इसकी बढ़ेगी थोड़ा, 4B इसकी हार्डनेस बढ़ेगी, 3B इसकी हार्डनेस और बढ़ेगी, 2B की हार्डनेस ज़्यादा होगी। इन सब की अपेक्षा क्या होगी? 2B की हार्डनेस ज़्यादा होगी, 7B की सबसे कम होगी। और मीडियम वर्ग के लिए जैसा बताया तो मीडियम वर्ग में इन पेंसिल का अपन यूज कर सकते हैं, उसकी अपनी सुविधा के अनुसार कौन सी पेंसिल का यूज करना है वो अपन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें।